जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आप सब लोग सत्संग वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। आज का ये सत्संग है कि वर्णात्मक नाम का आप चाहे जितना जाप कर लो, उससे आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छे फल आपको मिलेंगे। आप वर्णात्मक नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करोगे, जब तप करोगे, तो उसका फल आपको मिलेगा। तो उसका फल क्या होगा? ज़्यादा आपका पुण्य इकट्ठा होगा। ज़्यादा आपने जाप कर लिया तो कभी आप स्वर्ग में चले जाओगे, और ज़्यादा आपने कर लिया तो और ऊपर के लोग वैकुंठ तक चले जाओगे, देवी देवताओं के लोकों में जाओगे। तो वहाँ आपको नाना प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, नाना प्रकार के ऐश व आराम की सुविधा आपको मिलेगी। आराम से आप रहोगे, बहुत समय तक रहोगे। लेकिन जब पुण्य आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको फिर मृतलोक में भेज दिया जाएगा। कहें तब चुक राज, फिर राज चुक नर का। तो फिर आपको जो है तपस्या जब आपकी ख़त्म हो गई, पुण्य ख़त्म हो गया, तो स्वर्ग आदि लोकों से जहाँ भी आप रहोगे वहाँ से फिर नीचे मृतलोक में आओगे, फिर जन्म लोगे। फिर राजा महाराजा के यहाँ, सेठ साहूकार के यहाँ, मंत्री मिनिस्टर के यहाँ आप जन्म लोगे। जन्म से ही सुख सुविधाएँ आपको मिलेगी। फिर आपको जो है किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी नहीं। तो फिर आपको धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं होगा। फिर अपने ऐश आराम में रह करके आप जो है अपने जीवन में कुछ अच्छा करोगे, कुछ बुरा करोगे, कुछ पाप करोगे, कुछ पुण्य करोगे। तो पाप पुण्य बनता जाएगा। तो फिर आपको नरक 84, जैसा आपका पुण्य पाप बनेगा वैसा आपको नरकों में जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। फिर पुण्य इकट्ठा कर लिया तो फिर स्वर्ग आदि लोकों में चले जाओगे। लेकिन ये कहो कि आवागमन से छुटकारा हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। महात्मा ये समझाते हैं कि वर्णात्मक नाम का जाप करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्म मरण का बंधन आपका नहीं खत्म होगा। आपको फल मिलेगा इसका, जो भी आप भगवान के किसी भी नाम का आप जाप करते हो तो अच्छा फल मिलेगा। इससे आप स्वर्ग आदि लोकों में जाओगे, बहुत सुख भोगोगे, बहुत आराम से रहोगे। इतना तो होता, लेकिन रहोगे इसी में रहोगे। फिर वापस जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये क्रम चलता रहेगा। इसलिए हमें यदि जन्म और मरण के बंधन से अलग होना है तो हमें धुनात्मक नाम का जाप करना पड़ता है, धुनात्मक नाम की साधना करनी पड़ती है। धुनात्मक नाम की, तो धुनात्मक नाम की साधना हम कैसे करेंगे? क्योंकि धुनात्मक नाम का पता नहीं है। जब तक धुनात्मक नाम नहीं मिलेगा तब तक हम अपने घर जा नहीं सकते। इसलिए हमें धुनात्मक नाम को देने वाला, यानी जिसको आत्मा का नाम कहते हैं, आत्मिक नाम कहते हैं, निज नाम जिसको कहते हैं, सार नाम जिसको कहते हैं, वो नाम। धुनात्मक नाम का मतलब होता है आत्मा का नाम। आत्मा का नाम का मतलब होता है निज नाम, परमात्मा का नाम, सार नाम जिसको कहते हैं, आदि शब्द के जिसको कहते हैं। जब तक आदि शब्द नहीं मिलेगा, कलमा नहीं मिलेगी, आयतें नहीं मिलेगी, उद्धव गीत नहीं मिलेगा,
यानी ये उसी का नाम है, जो धुनात्मक नाम है उसी को ये सभी अपने अपने बोली भाषा में लोग उसका नाम का बयान करते हैं। जब धुनात्मक नाम मिलेगा तो फिर आप अपने घर जा सकते हो। धुनात्मक का नाम का मतलब होता है प्रभु की आवाज़, यानी प्रभु की आवाज़, कुल मालिक की आवाज़। तो कुल मालिक की आवाज़ जब मिलेगी तब फिर आप जो है अपने घर जा सकते हो। तो देखो साधना में बहुत सारी आवाज़ें हैं। ईश्वर की आवाज़ अलग है, ब्रह्म की आवाज़ अलग है, और पार ब्रह्म की आवाज़ अलग है, और महाकाल की आवाज़ अलग है। तो पूरा संत सद्गुरु जो होते हैं वो इन सबकी बात बताते हैं कि देखो जिस आवाज़ पे सत्य पुरुष ने नीचे उतारा है, वो आवाज़ नीचे उतार कर महाकाल प्रभु को आपको सौंपा। तो महाकाल प्रभु ने अपनी आवाज़ पे नीचे उतारा, तो 10वें द्वार में उतारा, पार ब्रह्म प्रभु को सौंपा। फिर पार ब्रह्म प्रभु ने जो अपनी आवाज़ पे ब्रह्म को दिया त्रिकुटी में, फिर ब्रह्म ने अपनी आवाज़ पे ईश्वर को, आत्मा को दिया। तो ये अब सब अपनी आप आवाज़ पर उतारे। ईश्वर फिर अपनी आवाज़ पे तीनों लोक में आत्माओं को उतार दी, माया को सौंप दिया। अब तीनों लोक में ईश्वर की आवाज़ गूंजती है। और फिर जब महात्मा जोड़ देते हैं तो सबकी आवाज़ आती है। ईश्वर की भी आवाज़ आती है, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल, सत्य पुरुष, सबकी आवाज़ आती है। अब सबकी आवाज़ आती है, यानी ये जितनी आवाज़ें हैं, सत्य पुरुष की चाहे आवाज़ हो, चाहे महाकाल प्रभु की आवाज़ हो, चाहे पार ब्रह्म प्रभु की आवाज़ हो, चाहे ब्रह्म की आवाज़ हो, चाहे ईश्वर की आवाज़ हो, ये जो आवाज़ है ये उतारने वाली आवाज़ें हैं। लेकिन महात्मा इन आवाज़ों का भी भेद बताते हैं, कहते हैं ये आवाज़ें हैं, इनके मुखारबंदों से ये आवाज़ें निकली हैं। लेकिन अपने घर की जो आवाज़ है, अपने घर की जो आवाज़ है, उसके बारे में महात्मा कहते हैं इसको तुम सिर्फ अनुभव कर सकते हो। अपने घर की जो आवाज़ है उसको बताया नहीं जाता है, वो बताने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ अनुभव करने वाली चीज़ है। यानी उस आवाज़ से वो मालिक खुद जोड़ देता है, जिसको जो है आदि शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं, सार नाम कहते हैं। वो हर आत्मा अनुभव करती है, हर आत्मा उसको अनुभव करती है। तो जो सचखंड नामी धाम में 10 राग रागिनियाँ, 36 राग रागिनियाँ कहते हैं, सब जो 10 राग रागिनियाँ वहाँ बजती हैं अपने देश में, वही 10 राग रागिनियाँ जब वो महात्मा आते हैं तो आपको सुना देते हैं, पकड़ा देते हैं। अपने देश की जो आवाज़ है उसको पकड़ा देते हैं, उससे जोड़ देते हैं। अब 10 राग रागिनियाँ वो क्या है, 36 राग रागिनी कहो, 10 राग रागिनी कहो, क्या है? वो अनुभव करने वाली चीज़ है, वो बताने वाली चीज़ नहीं है। वो आदि शब्द जो है, आदि शब्द का मतलब जो वहाँ हो रहा है, जो सचखंड नामी धाम में जो आदि शब्द है, हो रहा, हमेशा हो रहा, एक रस है, उसमें फेर बदल नहीं होता है, उसमें फेर बदल नहीं होता। वह महात्मा जब आते हैं तो वह एक रस, उस आवाज़ को एक रस लाकर आपको सुना देते हैं, पकड़ा देते हैं। और उस रस को, उस आवाज़ को आप पकड़ के जब आप आगे चढ़ते हो तो मुकाम दर मुकाम, यानी ईश्वर के मुकाम में जाओगे तो उनकी आवाज़ को सुनोगे। आत्मा कहते हैं देखो ईश्वर ने इस आवाज़ पर सबको जो है मतलब नीचे उतारा है। फिर ब्रह्म की आवाज़ को सुनाते हैं, फिर पर ब्रह्म की, फिर महाकाल की, फिर सत्य पुरुष की। यानी जिन आवाज़ पर आत्मा नीचे उतारी गई थी उन सारी आवाज़ों का भेद महात्मा बताते हैं। ये नहीं है कि झूठ मूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि चलो बच्चा, इसे मैं आदि शब्द को पकड़ा दिया, आदि नाम को पकड़ा दिया, आदि नाम पर जो है ये आत्मा बैठ गई, इस जहाज़ पर बैठ गई। कहीं सद्गुरु नाम जहाज़ है, कोई पावे भेद। तो सद्गुरु जो नाम लेके आते हैं वो जहाज़ है, उस पर आत्मा तो बैठ गई, लेकिन जब चलेगी
तो अपने देश जब चलेगी तो जितने मुकाम पढ़ेंगे तो सब मुकाम का भेद महात्मा बताते हैं, कहते हैं हर मुकाम का हाल जानोगे तब तो ठीक रहेगा। तो आप आगे बढ़ोगे तो आप जान जाओगे गुरु महाराज ने हर मुकाम, इस मुकाम का भेद बताया था, तो ये मुकाम आ गया, ये मुकाम आ गया। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, बड़ से सूरत मन माजो बहुत चढ़ गगन धुन साधो, यानी बड़ात्मक नाम की जाप करने से अपने सूरत के ऊपर जो मैल है, मन के ऊपर जो मैल है, इसको माजो साफ करो। तन मन जब साफ हो जाए, आत्मा साफ हो जाती है, तो उस नाम को पकड़ लेती है, जिस नाम को पकड़ के उसको चढ़ना है। निज नाम, आदि शब्द, सार नाम, जिसको कुछ भी आप कहो, बोली भाषा में कुछ भी आप कहो, लेकिन वो आदि शब्द है, यानी वो जहाज है जिस पर आत्मा बैठकर चलती है, वही विमान है, उस पर महात्मा बैठा देते हैं। महात्मा उसी विमान को लेके आते हैं, उसी जहाज को लेके आते हैं, उसी शब्द को लेके आते हैं। जब उस शब्द को आप पकड़ लोगे तो चढ़ चलोगे। अब लोग यहाँ तर्क वितर्क करते हैं कि वो आदि शब्द क्या है, आदि शब्द क्या है, आदि नाम क्या है, निज शब्द क्या है, निज नाम क्या है। तो भैया देखो, कितनों आप तर्क वितर्क करो, कुछ भी कहो, लेकिन वो चीज़ ऐसा है कि वह न बताई जा सकती है, न समझाई जा सकती है, केवल आत्मा उसको अनुभव करती है। तो जब आप अंदर में जाओगे, आपको पूरे महात्मा मिल जाएंगे, तो आप उसको अनुभव करा देंगे। तो अनुभव जब अनुभव भावन दृष्टि तेन सुख ने, तो अनुभव हो गया, उसका जानकारी हो गई, तो सारी शंका चली गई और सुख दुख भी खत्म हो गए। शंका भी चली गई और सुख दुख भी खत्म हो गए। तो उस चीज़ के बारे में कोई बहस नहीं किया जाता। हाँ, जानकारी आपको करनी है, अपने घर चलना है, तो हर चीज़ की निरख परख की जाती है। तो पूरे महात्मा जब मिलेंगे तो उससे आपको जोड़ देते हैं, उस शब्द से जोड़ देते हैं। तो हर वक्त आपके अंदर वो शब्द आता है, अंदर जाओगे तो भी वो शब्द मिलेगा, बाहर बैठे रहोगे तो भी शब्द मिलेगा। अंदर बाहर एको जान, ये नहीं पता चलेगा कि अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है। बाहर कान खुले रहेगी तब भी आप बाहर से सुनोगे, अंदर अब बाहर के कान बंद कर दोगे तब भी अंदर में सुनोगे। अंदर में देख रहे हो तो बाहर भी देख रहे हो। लेकिन पूरा महात्मा मिलना चाहिए, पूरा महात्मा मिल जाएगा तो आपको जोड़ देगा। फिर जो है आप मगन रहो, हमेशा मगन रहो। भजन कर मगन रहो मन में, तो भजन कर मगन रहो, यानी उसको अनुभव कर लिया तो मगन में अब हो। और जब मगन में हो तो फिर चिंता किस बात की है प्रेमी भाई बहनों, चिंता किस बात की है? जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी तो चिंता किस बात की है? आप लड़ाई झगड़ा में पड़े रहते हो, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने में पड़े रहते हो कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। अरे भाई अनुभव करो, जो भी महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ और सब सारे महात्मा झूठे हैं, तो ठीक है, आप सही हो, आप पूरे महात्मा, तो आप ही अनुभव करा दो भाई। आत्मा को कल्याण से मतलब है, आत्मा को अपने घर जाने से मतलब है। कोई भी महात्मा अपने घर पहुँचा दे, कोई महात्मा अपने घर पहुँचा दे, इसमें बहस की तो कोई बात नहीं है। महात्माओं को तो दया होनी ही चाहिए। जो संत होते हैं वो दयालु होते हैं, जीवों के ऊपर दया करते हैं। जीव तो भाई अबूझ है, ज्ञानी है, वो अपना सोचता भला कि हमारा भला यहाँ होगा तो वहाँ जाता, वहाँ कोई कहता नहीं वहाँ भला होगा तो वहाँ जाता। तो जीव अपने स्वार्थ में अपने भलाई के लिए दौड़ता रहता है। तो जो पूरे महात्मा होते हैं उनको यही चाहिए ना, वो जीवों को पकड़ लें। जीव तो भटक रहा है, जीव भटक रहा है। अब जीव से कहो कि वह महात्मा को पकड़ ले, तो महात्मा को कहाँ वो पकड़ पाएगा? एक अंधा आदमी, बहरा आदमी आँख वाले को थोड़ी पकड़ सकता है। अब तो भाई उस मालिक की कृपा है, वो जब चाहे तो पकड़ सकता है, ले चल सकता है। तो वैसे यदि पूरे महात्मा हैं तो हम यही कहते हैं सभी पूरे महात्मा हो तो भाई अब पकड़ लो और हम लोगों को अपने घर पहुंचा दो। झगड़ा किस बात का? कौन महात्मा छोटा है, कौन महात्मा बड़ा है, हमको इसमें नहीं उलझना है। हमें पूरा महात्मा कोई भी हो जो हमें अपने घर पहुंचा दे, अनुभव करा दे, अनुभव करा दे। देखो किताबी ज्ञानों से तर्क वितर्क कहने से, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहने से कुछ होने जाने वाला थोड़ी है। ऐसा क्या होता है? मन खराब होता है, बुद्धियाँ खराब होती हैं, इंद्रियाँ खराब होती हैं।
सोच विचार खराब होता है, भजन भाव करने में मन नहीं लगता, भगवान की भक्ति रूखी फीकी हो जाती है। फिर क्या होता है? जब प्रेम भाव ख़त्म हो जाता है, बस उसी किताबी ज्ञान में रिसर्च करने में लग जाते हो। हम कहाँ से जानकारी हासिल करें कि उनको छोटा दिखा दे, नीचा दिखा दे। आप वहाँ से उन किताबों को पढ़ोगे, फिर कहोगे यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से। महात्मा कहते हैं, वह धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मशायक बन के क्या करना मसीकत को जलाता जा। अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लव लगाता जा, उससे लव लगा ले, प्रेम लगा ले। किताबी ज्ञान से जो मिलने वाला थोड़ी है, वह तो अनुभवी महात्मा कोई मिल जाएगा तो वही मिला देता। अनुभवी महात्मा कोई मिल जाता तो वही मिला देता है। इसलिए वो बड़ात्मक नाम, भगवान के जितने भी बड़ात्मक नाम हैं, उस नाम का जाप करने से तन मन पवित्र हो जाते हैं, निर्मलता आ जाती है, सोचने विचारने की ताकत पैदा हो जाती है। तो हम महात्मा को चाहते हैं कि हमें कोई महात्मा मिल जाए, आत्मा के अंदर तड़प होते हैं, कोई महात्मा कोई संत मिल जाए। तो महात्मा जब आते हैं तो हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो खुश हो जाते हैं तो उनसे आत्म कल्याण की बात करते हैं। यही तो है, यही तो है। ऐसा ही सब लोगों ने पाया, ऐसे ही लोगों ने पाया। कोई गरुड़ गुमान में थोड़ी भगवान को पाया, सब लोग छोटा बन कर के पाएँ। और छोटा बन कर के जब सब लोगों ने पाया तो आप भी छोटा बन के पाओ। हम तो बहुत सारे महात्मा हैं, लेकिन कभी कभी सोचा करते हैं कि ये लोग एक दूसरे के बारे में क्यों बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हम ये चाहते हैं कि सभी महात्मा अपनी जगह पर ठीक है, और यदि कोई महात्मा उसमें पहुंचा हुआ है, भगवान से मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। वो महात्मा हम सभी जीवों को ऊपर दया कर दें, क्योंकि हम सभी जीव को अपने घर जाना है। पहुंचा हुआ महात्मा कोई भी हो, पहुंचा दे हम सारी आत्माओं को, हम सारी आत्माओं को अपने घर पहुंचा दें। बस सभी आत्माएं यहाँ दुख तकलीफ में पड़ी हुई हैं, आत्माओं को घर पहुंचा दे, इससे बड़ी बात किया हो सकती। लेकिन जब सभी महात्मा आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा कहते हैं, तो दिल दिमाग बड़ा ठेस लगता है, और ठेस लगता है, समझ में नहीं आता है। भक्ति भाव करने वाले सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये लोग बकवास कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत आपस में कर रहे हैं। पूरे महात्माओं को भी गलत कर रहे हैं। जो नहीं पूरे हैं वो उनकी बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो पूरे महात्मा उनको भी गलत ठहरा दे रहे हैं, इसलिए तकलीफ होता। इसलिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों, भक्ति में लगो, भजन में लगो, नाम का जाप करते रहोगे तो निर्मलता रहेगी, सोच विचार सही आप करोगे, और कोई पूरा महात्मा मिल जाएगा, संत सद्गुरु मिल जाएगा तो नाम से जोड़ देगा, यानी भगवान के प्रभु के नाम से जोड़ देगा, उनकी आवाज़ से जोड़ देगा, सार शब्द से जोड़ देगा, सत्य शब्द से जोड़ देगा, निज नाम से जोड़ देगा। मैंने सारी चीज़ वही एक ही है। इतना आप गठिया लेना कि एक ही वही है, चाहे उसको निज नाम कह दो, सार शब्द कह दो, आदि शब्द कह दो, सारा नाम कह दो, सब कुछ एक ही बात है। तो वो कोई महात्मा मिल जाए तो काम बन जाएगा, अपना काम सफल हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, आप नए प्रेमी हो, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे पुराने गुरु भाई बहन हो तो आप भी लाइक कीजिए, और सत्संग बराबर सुनते रहिए। और सत्संग सुनने से ही समझदारी आएगी, और भक्ति भाव भजन में आप लगे रहोगे, भक्ति भाव भजन आप करते रहोगे, और बराबर पूरा सत्संग, जब भी सत्संग जारी हो, जो भी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटे का जो भी सत्संग हो, तो उसको आप पूरा सुन लिया करो, थोड़ा समय निकाला करो। और अधूरा सत्संग नहीं सुनना चाहिए। अधूरा सत्संग सुनोगे पूरी बात समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। अधूरा तैराक अपने भी पार नहीं हो सकता, दूसरे को क्या पार करेगा। इसलिए जो कुछ भी सुनो पूरा सुनो तो ठीक ठाक रहता है। तो अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा, आप इंतज़ार करना। और यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने और भाई बहनों की से बताओ कि यहाँ जो है सत्संग होता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, उनको ये बताया करो। ऐसे लोगों के पास मत भेजना, मत बताना जो आपकी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, उनके पास नहीं भेजना चाहिए।
बस जो अर्थ जिज्ञासु प्रेमी है, प्रभु की भक्ति करना चाहते, भगवान से मिलना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उनके पास आप जानते हो तो उनके पास आप जो है सत्संग भेज सकते हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी दया कृपा है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हो, बहुत बड़ी मालिक की दया कृपा है, तो सत्संग आपको भी बराबर मिलता रहेगा। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।